जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 17 अप्रैल, ठीक है। आज क्या है, 17 अप्रैल है। और 17 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है। जो उस प्रश्न को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको जो है आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल एम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है, ए बी विंगडरसन, ठीक है। ए बी विंगडरसन इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या प्रश्न कह रहा था कि कंप्यूटिंग के नोबेल एम ट्यूरिंग पुरस्कार से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई है, याद रखेंगे। उसके अलावा और भी जैसे पुरस्कार दिया गया है, एबेल पुरस्कार है। तो एबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो एबेल पुरस्कार जो है मिशेल टैला ग्रेड, याद रखना है, मिशेल मिशेल टैला ग्रेड एबेल पुरस्कार जो है आपको मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके उसके बाद बात करेंगे मैग्सेसे अवार्ड जो है रवि कनन को। मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया है? रवि कनन। उसके बाद एक है आपको प्रीतिजर पुरस्कार जो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, यानी वास्तुकार में दिया जाता है। वो किनको दिया गया है? तो रिकेन यामामोटे, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक आप याद रखेंगे, सरस्वती सम्मान किनको दिया गया है? प्रभा देवी जी को। प्रभा देवी को जो है आपको दिया गया है क्या? तो आपको सरस्वती सम्मान। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 58वां दो लोगों को दिया गया। एक आपको गीतकार गुलजार जी को दिया गया, और एक है आपको राम भद्राचार्य जी को, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको अवार्ड जो है याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया, यानी विश्व कला दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल। और 14 अप्रैल जी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन था। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के महू एक जगह है, वहीं पे, मध्य प्रदेश के महू एक जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है। और 1956 में इनका मृत्यु हुआ। मृत्यु कब हुआ? 1956 में, ठीक है, 1956 में मृत्यु हुआ। और देखिए, भीमराव अंबेडकर जी जो हैं आपको आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बोले हैं। क्या बोले हैं? ये भी बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में जो है आपको पूछा गया है कि क्या बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपको कौन से आर्टिकल को संविधान का आत्मा बोले हैं? तो आपको आर्टिकल 32, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद और भी अगर हम दिवस दिवस में बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट दिवस में अगर भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है एक आप याद रखेंगे, 7 अप्रैल को क्या है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको कितना तारीख को क्या बोलते हैं, 7 अप्रैल को। और WHO का गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और एक याद रखेंगे, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को कौन सा है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कितना तारीख को है? 5 अप्रैल को। और CRPF सौर दिवस है 9 अप्रैल। CRPF सौर दिवस कितना तारीख को? 9 अप्रैल को। और विश्व होम्योपैथी दिवस कितना तारीख को है? तो 10 अप्रैल, ठीक है। 10 अप्रैल को क्या है? विश्व होम्योपैथी दिवस। और उसके बाद और भी अगर हम बात करेंगे तो एक याद रखेंगे आप, उत्कल दिवस, ठीक है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को है। उत्कल दिवस कितना तारीख को? 1 अप्रैल को। अब उसके बाद देखते हैं आपको थर्ड प्रश्न। आज का थर्ड प्रश्न क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया, यानी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो थर्ड का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनिरुद्ध बोस, ठीक है। क्या होगा? अनिरुद्ध बोस इसका आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और अनीश दयाल सिंह जो है आपको CRPF के प्रमुख हैं। किस चीज का है? CRPF के प्रमुख कौन है? तो आपको अनीश दयाल सिंह है, ठीक है, अनीश दयाल सिंह। और जगजीत पवाड़िया जो है आपको NCB का,
नारकोटिक्स कंट्रोलर बोर्ड जो होता है, इनका अध्यक्ष कौन है? क्या बोलते हैं, जगजीत पवाड़िया। ठीक है, जगजीत पवाड़िया। और आप कमेंट करके बताएंगे कि हरेंद्र सिंह जो है कौन से खेल के कोच बने हैं। ठीक है, कौन से खेल, महिला खेल है। ठीक है, तो कौन से खेल, महिला खेल का कोच बने हैं हरिंदर सिंह, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है आपको फोर। देखिए फोर क्या कहता है कि हाल ही में लोगटे यूलो त्योहार कहाँ मनाया गया? लोगटे यूलो त्योहार जो है कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है और इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। कब हुआ? 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ। और केटी पटनायक जी आपको राज्यपाल हैं और पेमा खांडू कौन है? तो पेमा खांडू आपको मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पेमा खांडू कौन है? आपको मुख्यमंत्री है, तो याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो लोकसभा सीट है, आपको दो लोकसभा सीट है, एक आपको राज्यसभा सीट है, और 60 याद रखेंगे यहाँ पे क्या है? विधानसभा सीट। 60 क्या है? विधानसभा सीट है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का सीमा जो है कौन से देश से सीमा साझा करता है? चाइना और म्यांमार। ठीक है, चीन और म्यांमार से इसका जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है? 5 जो है आपको कि हाल ही में नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई सेवा और एचएएन पोखरा से किसने समझौता किया? यानी कौन सा जो है आपको, जैसे पेटीएम हो गया, रेजर पे, पेयू, फोन पे, तो 5 का आंसर क्या होगा? डी, फोन पे से। ठीक है, किस चीज से समझौता किया है? तो फोन पे से समझौता किया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेपाल में, तो देखिए नेपाल में, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? रामचंद्र पौडल, याद रखेंगे, रामचंद्र पौडल कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? रामचंद्र पौडल। अब उसके बाद है आपको 6 क्या कहता है कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एमपीएटीजीएम हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? देखिए एमपीएटीजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म जो है तो होता है मैन मैन पोर्टेबल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो एमपीएटीजीएम का फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये जो है आपको प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा आपको राजस्थान, राजस्थान के पोखरन में। ठीक है, राजस्थान के पोखरन में। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें जो नया जो मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, और कलराज मिश्र आपको पता है कि राज्यपाल हैं पहले से ही। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है आपको 30 मार्च 1949 को हुआ। 30 मार्च 1949 को किसका गठन हुआ? तो राजस्थान का। ठीक है, और राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो 25 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 10 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है, और 200 याद रखना यहाँ पे विधानसभा सीट, 200 क्या है? विधानसभा सीट है। और डीआरडीओ, देखिए डीआरडीओ का जो अभी प्रमुख हेड हैं वो हैं आपको डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत जी हेड हैं, और इसका गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ। 1 जनवरी 1958 को इसका गठन हुआ। किसका? तो डीआरडीओ का। ठीक है, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन जो है कब हुआ, और इसका प्रमुख जो है कौन है? ठीक है, अब उसके बाद है आपको 7। देखिए 7 क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी आशीष कुमार चौहान और श्रीधर वेम्बू को, यानी दोनों को, यानी केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो आशीष कुमार चौहान जी को और श्रीधर वेम्बू दोनों जी को। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 8 है हाल ही में किस कंपनी के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया? यानी कौन से कंपनी के सीईओ जो है आपको अर्जुन मोहन थे वो जो है इस्तीफा दिए हैं? तो इसका आंसर होगा बायजू। ठीक है, बायजू। और इसका जो है नेट वर्थ आपको जीरो हो गया है। क्या हो गया है? जीरो। बायजू का जो है नेट वर्थ कितना हो गया है? जीरो। ये भी बात आप याद रखेंगे।
और अमेजोन अमेजोन के फाउंडर कौन है, तो आपको जेफ बेजोस याद रखना है। जेफ बेजोस जो है अमेजोन के फाउंडर हैं। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद है आपको नाइन। नाइन है, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशियाई बैडमिंटन खिताब जीता, यानी कौन से देश के हैं, चीन के हैं या फिर आपको रसिया, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, क्या होगा, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता। और एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, एशियान एशियान का संगठन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में ही है। और एशियान में टोटल जो है आपको 10 देश नहीं 11 देश है, 11 देश है। और लास्ट नवीनतम देश कौन बना है, तो तिमोर लेस्टे ऐड हुआ है। ठीक है, तिमोर लेस्टे नवीनतम देश जो है आपको शामिल हुआ है। और नाटो में कौन हुआ है शामिल, तो आपको स्वीडन याद रखेंगे। 31वां देश कौन सा है, तो स्वीडन। ठीक है, 31वां देश है आपको स्वीडन। 31वां नहीं, 32वां देश, क्योंकि 31वां तो आपको फिनलैंड है ना। 32वां कौन है, तो स्वीडन है नाटो का। अब उसके बाद है आपको 10, आज का लास्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता, यानी किसने जो है मोंटे कार्लो मास्टर का खिताब जीता है। तो याद रखेंगे इसमें जो है 10 का आंसर क्या होगा, स्टेफानोस सिटसिपास होगा। स्टेफानोस यहाँ पे स होगा। ठीक है, स्टेफानोस सिटसिपास। ठीक है, स्टेफानोस सिटसिपास जो है आपको मोंटे कार्लो मास्टर का खिताब जीता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए इंडोनेशिया में अगर हम देखिए इंडोनेशिया का जो है आप याद रखेंगे राष्ट्रपति का नाम, राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रभु प्रभु सुबियोंतो, सुबियांतो इंडोनेशिया के क्या हैं, तो आपको राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू, यानी यह प्रश्न आपके लिए दिया गया है, आपके लिए सवाल है। इसको क्या करना है, होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।